प्रिय छात्रों, आज मैं पुनः उद्धव शतक का एक प्रमुख पद लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित एक रचना है जिसमें कुल 118 पद जो हैं संकलित हैं। यह पद जो है कृष्ण के विरह वर्णन से संबंधित है। पहले आप पद को देखें, फिर उसके शब्दार्थ को देखेंगे, फिर अर्थ को देखेंगे और विशेष को देखेंगे। पहले पद देखिए किस प्रकार का है। मोर के पखौनी को मुकुट छबीलो छोरी, कृत मणि मंडित धराई करी हैं कहा। कहे रत्नाकर त्यों माखन सनेहु बिनु, सटरस व्यंजन चबाई करी है कहा। गोपी ग्वाल बालनी को झोंकी बिरहानल में, हरिपुर वृंद की बलाई करी हैं कहा। प्यारो नाम गोविंद गोपाल को बिहाई हाय, ठाकुर त्रिलोक के कहाई करी है कहा। यदि आपको कहा जाए कि आप इसका अर्थ बताएं या व्याख्या करें तो अभी आप बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, लेकिन मेरा यह विश्वास है, मेरा यह दावा है कि मैं आपको इस पद के एक एक शब्दों का अर्थ बता दूंगा और इसके अर्थ बता दूंगा तो आपके जेहन में वो इस प्रकार बैठ जाएगा कि आप बिना याद किए परीक्षा में आसानी से लिख सकेंगे। इस पद के विषय में पहले सामान्य रूप से जान लीजिए कि यह कृष्ण का विरह वर्णन से संबंधित पद है। कंस के आमंत्रण पर कृष्ण जो है मथुरा चले जाते हैं, गोपियों और ग्वाल बालाओं को विरह विलखता छोड़कर चले जाते हैं और उद्धव के माध्यम से गोपियों और गो बालाओं के समक्ष अपना संदेश देते हैं। इस पद में कृष्ण जो है अपनी विरह वेदना को, ब्रज की स्मृतियों से संबंधित विरह वेदना को व्यंजित करते हुए अपने मित्र उद्धव से कहते हैं, अपने हृदय की पीड़ा व्यक्त करते हैं। उन्हें ब्रज की याद सताती है और ब्रज की एक एक स्मृति उनकी जेहन में इस प्रकार उभरती है कि वह अत्यंत व्यथित हो उठते हैं, मर्माहत हो उठते हैं और अपनी पीड़ा को अपने मित्र उद्धव से बांटते हैं। देखिए इस पद में पहले पद शब्दों का अर्थ देखिए। मोर के पखौनी यानी मोर के पंखों का मुकुट, मोर के पखौनी को मुकुट छबीलो छोरी, छबीलो यानी सुंदर, सुंदर मोर के पंखों का मुकुट छोरी यानी छोड़कर, कृत मणि यानी राज मुकुट, मंडित यानी राज मुकुट मणियों से मंडित, धराई धारण करके कहा मैं क्या करूँगा। ये दोनों पद दोनों पंक्तियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कृष्ण जो है अपनी पीड़ा को व्यंजित करते हुए उद्धव से कहते हैं, क्या कहते हैं कि मोर पंखों से सुशोभित सुंदर मुकुट को छोड़कर मैं मणियों से मंडित राज मुकुट को धारण करके क्या करूँगा। यानी कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे मोर के पंखों से सुशोभित मुकुट ही अच्छा लगता है, मणियों से जड़ित ये राज मुकुट मुझे यहाँ नहीं सुहाता है। पुनः देखिए दोनों पंक्तियों में कृष्ण जो है उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे मोर के पंखों से सुशोभित सुंदर मुकुट ही अच्छा लगता है और मणियों से जड़ित यह राज मुकुट मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं मोर के पंखों से सुशोभित मुकुट को धारण करके अच्छा महसूस करता था और यहाँ सोने से जड़ित राज मुकुट को धारण करके भी मुझे वैसी सुखद अनुभूति नहीं होती है। अगली पंक्ति, कहे रत्नाकर कवि कहते हैं, त्यों माखन स्नेहो बिनु, मक्खन से युक्त स्नेह भरा भोजन, सटरस व्यंजन यानी 6 रसों से भरा हुआ व्यंजन, चबाई यानी खाना खाकर चबाकर, करी है कहा क्या करूँगा। ये दोनों पंक्तियाँ भी एक दूसरे से संबंधित हैं। कवि रत्नाकर कहते हैं कि कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, वहाँ ब्रज में मक्खन से भरा स्नेह युक्त भोजन खाकर मुझे जितनी सुखद अनुभूति होती थी, यहाँ 6 रसों से युक्त व्यंजन को खाकर मुझे वैसी सुखद अनुभूति नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण जो है ब्रज में मक्खन से युक्त भोजन में जितना स्वाद अनुभूत करते थे, उतना जो है 6 रसों से युक्त भोजन को
खाकर भी अच्छा महसूस नहीं करते हैं। इसी क्रम में कृष्ण जो कहते हैं उद्धव से कि हे उद्धव, मक्खन से युक्त स्नेह भरा भोजन प्राप्त करके और उसकी तुलना में 6 रसों से युक्त भोजन को मैं खाकर क्या करूँगा। अगली पंक्ति, गोपी ग्वाल बालनी कौन झोंकी बिरहानल में। आगे की पंक्ति में कृष्ण कहते हैं गोपी यानी गोपियों को, ग्वाल बाली यानी ग्वाल बालों को बिरहानल की आग में झोंककर यानी गोपियों को और गोप बालाओं को विरह की अग्नि में मैं झोंक कर यहाँ आ गया हूँ। और हरि सुर वृंद की बलाई करी है कहा, और मैं यहाँ देवताओं, सुर वृंद यानी देवताओं की बलाई यानी संकट, देवताओं के संकट को दूर करके मैं क्या करूँगा। दोनों पंक्तियां को पुनः देखिए। कृष्ण जो कहते हैं कि हे उद्धव, वहाँ ब्रज में मैंने गोपियों और गो बालाओं को विरह की अग्नि में झोंक कर यहाँ देवताओं के संकट को दूर करके मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आगे पंक्ति, प्यारो नाम गोविंद गोपाल को बिहाई हाय। अत्यंत दुख भरे शब्दों में कहते हैं कृष्ण की हे उद्धव, हाय मैं अपना प्यारा गोविंद नाम को छोड़कर, बहुत अर्थ सरल, प्यारो नाम गोविंद गोपाल, मैं अपना प्यारा नाम गोविंद गोपाल को छोड़कर यहाँ तीनों लोकों का स्वामी, त्रिलोक ठाकुर त्रिलोक, तीनों लोकों का स्वामी कहलाकर क्या करूँगा। यानी इस पूरे पद में जो है कृष्ण की विरह वेदना प्रकट हुई है। ब्रज की याद जो है उनके जेहन में ऐसी रची बसी हुई है कि ब्रज के समक्ष ये जो सारे सुख हैं वो उन्हें तुच्छ प्रतीत होते हैं। अब पुनः देखिए इस पद में, मैंने एक एक शब्दों को सब के अर्थ बता दिया, पुनः इसको पंक्तियों में देखिए। इस पद में क्या कहा गया है, कृष्ण अपने सखा उद्धव से कहते हैं कि मोर के पंखों से सुशोभित सुंदर मुकुट को छोड़कर मणियों से मंडित राज मुकुट को धारण करके मैं क्या करूंगा। रत्नाकर कवि कहते हैं कि कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि मक्खन से युक्त स्नेह भरा भोजन खाकर और उसकी तुलना में षड्रस व्यंजन को मैं यहाँ चबाकर क्या करूँगा। गोपियों और गो बालाओं को विरह की अग्नि में झोंककर यहाँ देवताओं के संकट को दूर करके मैं क्या प्राप्त कर लूँगा। मैं अपना प्यारा नाम गोविंद गोपाल को छोड़कर तीनों लोकों का स्वामी कहलाकर क्या करूँगा। पूरे पद में कृष्ण की विरह वेदना ब्रज की याद से संबंधित इस पद में जो है साकार हुई है। विशेष के अंतर्गत लिख सकते हैं, पहला पॉइंट कि यह उद्धव शतक का विरह वर्णन, कृष्ण के विरह वर्णन से संबंधित पद है। दूसरा, यहाँ वियोग श्रृंगार का, कृष्ण के वियोग श्रृंगार का वर्णन हुआ है। रस की दृष्टि से यहाँ श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस प्रधान है। और भाषा की दृष्टि से यह जो है ब्रज भाषा, यह पद जो है ब्रज भाषा में रचित है। और अलंकार की दृष्टि से यहाँ श्लेष, अनुप्रास और रूपक 3 अलंकारों की योजना हुई है। छंद की दृष्टि से मनहरण छंद यानी कवित्व छंद है। तो ये 7-8 बातें आपको लिखनी है और मैं समझता हूँ कि आप इस पद को अच्छी तरह से हृदयंगम कर लिए होंगे और आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। पुनः अगले दिन हम उद्धव शतक का अगला पद देखेंगे। धन्यवाद।